आज हम एक ऐसे ऑब्जेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑब्जेक्शन लगभग हर डिस्ट्रीब्यूटर को सुनने को मिलता है। और ऑब्जेक्शन क्या है कि पैसे तुम लगा दो, मैं कमा करके दे दूंगा। अक्सर जब एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाता है और प्लान दिखाने के बाद उसकी सेल्स की क्लोजिंग करता है तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है, यार पैसे तुम लगा दो, मैं कमा करके दे दूंगा। ऐसा प्रोस्पेक्ट क्यों बोलता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोस्पेक्ट यह क्यों बोलता है कि पैसे तुम लगा दो, मैं कमा करके दे दूंगा। इसके पीछे कुछ कारण है और सबसे पहला कारण है नो बिलीफ। उसको इस सिस्टम पर, आपकी कंपनी पर भरोसा नहीं है कि वह इस सिस्टम से पैसा कमा सकता है, वह इस कंपनी से इनकम जनरेट कर सकता है। इसीलिए वह आपसे बोलता है कि पैसे आप लगा दो, मैं कमा करके दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं कमा पाया तो पैसा आपका डूबेगा, मेरा नहीं। और दूसरा कारण है निगेटिव एटीट्यूड। उसका जो नकारात्मक नज़रिया होता है, उस नकारात्मक नज़रिए के कारण यह बोलता है कि पैसे तुम लगा दो। उसको लगता है कि इस बिजनेस में जुड़ेंगे तो सामने वाले का फ़ायदा होगा। वो अपना फ़ायदा नहीं देखता है, वह आपका फ़ायदा देखता है कि यह मुझे जोड़ रहा है तो इसका फ़ायदा होगा। और तीसरा कारण है फियर, डर है उसको। सबसे पहला डर क्या है कि उसका पैसा डूब जाएगा। यार अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर दिया, इस बिजनेस में पैसा लगा दिया और अगर मैं यहाँ से पैसा नहीं कमा पाया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। यानी उसको फियर ऑफ फेलियर का डर रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। इसीलिए वो आपसे बोलता है कि पैसे तुम लगा दो, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो पैसे आपने लगाया है, मुझे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और चौथा कारण है नॉट रियलाइज वैल्यू। आप इस बिजनेस का वैल्यू रियलाइज नहीं करा पाए। आप इस बिजनेस की क्या वैल्यू है, इस बिजनेस की क्या पोटेंशियल है, आप उसे एहसास नहीं करा पाए। आपने उसे रिक्वेस्ट किया होगा, भाई ज्वाइन कर लो, इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, तुम लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। और आपके उस रिक्वेस्ट करने के चलते, आपके उस वैल्यू रियलाइज न कराने के चलते वह आपसे बोलता है कि भाई पैसे तुम लगा दो, मैं तुम्हें कमा करके दे दूंगा। तो इसीलिए किसी को भी रिक्वेस्ट ना करे, ज्वाइन करने के लिए किसी को भी फोर्स ना करे। या पांचवा कारण हो सकता है उसने किसी से सुना हुआ है कि इस तरह की बिजनेस में पैसा डूब जाता है, फंस जाता है। इस डर से वो अपना पूंजी नहीं लगाना चाहता है, वह आपका पूंजी लगवाना चाहता है, क्योंकि अगर फंसेगा तो आपका पैसा फंसेगा, मेरा नहीं। तो ये कुछ कारण है। इस कारण की वजह से जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे बोलता है कि पैसे आप लगा दो। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जब प्रोस्पेक्ट आपसे बोले कि पैसे आप लगा दो, मैं कमा करके दे दूंगा, तो आपको अब क्या करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट से कुछ सवाल पूछने हैं। और सबसे पहला सवाल क्या पूछना है, क्या आपको यह बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया। प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद पूछना है कि आपको इस बिजनेस में 3 सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। प्रोडक्ट अच्छा लगा, या सिस्टम अच्छा लगा, या बिजनेस प्लान अच्छा लगा। यानी 3 चीज़ों के बारे में पूछना है कि जो उनको सबसे अच्छा लगा। तो ज़रूर बताएंगे कि इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगा, या ये बिजनेस प्लान अच्छा है, या ये कार फंड वाला सिस्टम अच्छा है। जो भी वो बोलते हैं उसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप उनसे फिर एक प्रश्न पूछिए, आपको क्या लगता है, क्या आप इस बिजनेस से अपने ज़रूरतों को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो उनसे बोलिए कि इस बिजनेस में आने के बाद आप किन 20 लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहेंगे। उनसे डायरी पर उन 20 व्यक्ति का नाम और नंबर नोट करवा लीजिए। और जिन भी व्यक्ति का वो नाम बताएंगे, आई होप कि वह उनके हॉट और ओम मार्केट से ही होंगे, जिन्हें वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहेंगे। अब आपके पास वो 20 नाम और नंबर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है कि उनको अपने सीनियर से उनकी क्लोजिंग करवानी होगी कि अपने अपलाइन से पैसा क्यों नहीं लगवाया जाता है। अगर आपके कंपनी का कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, या कोई ट्रेनिंग हो रहा है, तो उसमें उनको लेकर के जाएं। एक अपलाइन को उनका जो सारी घटना है उसको बता दें, और आपके जो सीनियर है सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि अपलाइन से पैसा क्यों नहीं लगवाना चाहिए। जो भी व्यक्ति आज अपलाइन से पैसा लगवाया है वो इस बिजनेस में नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आप उन्हें बताइए कि जो भी व्यक्ति अपने अपलाइन से इस बिजनेस में पैसा लगवाया था, आज वो फेल हो गया, इस बिजनेस में वो कहीं नहीं है, इस बिजनेस को वो क्विट कर चुका है, छोड़ चुका है। तो क्या आप इस बिजनेस में फेल होना चाहते हैं या इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं।
तो क्या बोलेंगे, हम इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं। तो अब आप उनको पैसे निकालने का तरीका बताइए कि किस तरह से आपने या आपके कोई टीम मेंबर ने, उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने किस तरीके से पैसे का इंतजाम किया। आप उन्हें बताइए कि किस तरह से वो पैसा निकलवा सकते हैं और उनको पैसे लगवा करके आप ज्वाइनिंग करवाइए। अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपके पास वो 20 नाम और नंबर आ चुके हैं। आप बारी बारी से उन लोगों को अप्रोच करिए और उनको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में इन्वाइट करके प्लान दिखाइए। अगर उसमें से 1 या 2 लोग भी अगर आपके साथ ज्वाइन हो जाए तो आपकी काम हो गई। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे फॉलो करेंगे और फॉलो करके आप अधिक से अधिक लोगों को ज्वाइन करवा पाएंगे। आप और कौन से ऑब्जेक्शन पे वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।